बारिश का नया सिलसिला तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 26 अगस्त तक बादल जमकर बरसने की पेशगोई। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र सिंध भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। जामिया कराची और इंटरमीडिएट के बुध और जुमेरात के रोज़ होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी। सिंध में तूफानी बारिशें और सैलाब, सूबे में बड़े पैमाने पर तबाही। PDM ने रेस्क्यू और रिलीफ के लिए फौज से हंगामी मदद मांग ली। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मरासला इरसाल। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। हैदराबाद के 9 जिला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज इजलास तलब कर लिया। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ निकात और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 अगस्त को शेड्यूल था। बलोचिस्तान में सैलाब से तबाही। मजीद 5 अफराद लुकमा अजल बन गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 230 तक पहुँच गई। 7,267 मकानात मुनहदिम। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। राजनपुर की तस्वीर देखकर दिल तड़प गया। खुद सैलाब मुतासरीन का गम बांटने जा रही हूँ। मरियम नवाज का मुतासरा इलाकों के दौरे का ऐलान। तमाम हुकूमतें और मुखय्यर हजरात मुश्किल में घिरे भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। लीगी रहनुमा का ट्वीट। सियासी तमाशे चलते रहते हैं। अव्वलीन तरजीह सैलाब ज़िदगान की बहाली होनी चाहिए। सिंध कुदरती आफत से बुरी तरह मुतासिर। सबको मिलकर मुश्किलात का मुकाबला करना है। मुखय्यर हजरात और अवाम दिल खोल कर मुतासरीन की मदद करें। बिलावल भुट्टो की कंबर शहदाद कोर्ट में गुफ्तगू। IMF से पिछले 2 दिनों में भरपूर मुशावरत की है और उसके नतीजे में हमने इसको रिव्यू किया और आज मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के 3 करोड़ सार्फिन हैं उनमें से 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन को इंशाअल्लाह इसमें से वो निकल गए हैं। उनको कतन एक धेला भी अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में अदा नहीं करना पड़ेगा। ताजरों के हवाले से जो फिक्स टैक्स लगाया गया इसके नतीजे में इजाफी टैक्स का सामना करना पड़ा जो कि ना इस हुकूमत की मंशा थी और ना ही ये हदायत दी। एक कमेटी कायम कर दी है जो इसकी तह तक पहुँचकर जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स करेगी। बिजली के 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया। महंगाई पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। छोटे ताजिरों को मुश्किल में नहीं डाल सकते। 3 से 10 हज़ार फिक्स टैक्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। जिम्मेदारों के तयन के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। वज़ीर आज़म की दोहा में गुफ्तगू। पाकिस्तान में ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में तवानाई के वसी मौक़े मौजूद। कतरी सरमायाकार इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म का दोहा में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मंसूर महमूद की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। लिस्बेला हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी प्रोपेगेंडा किसने किया? सरगुना का पता चल गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। 580 अकाउंट से 2350 पोस्ट की गई। 178 अकाउंट्स का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से निकला। 18 भारतीय भी शामिल। मुलविस अफराद से तफ्तीश के बाद उनके हैंडलर्स और मास्टर माइंड्स तक पहुंचा जाए।
मुकदमे पेका और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज किए जाएं। रिपोर्ट्स की कॉपी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल केस इमरान खान और दीगर के जिम्मे 34 करोड़ 70 लाख रुपए वाजिबुल अदा। पीटीआई चेयरमैन से 7 करोड़ रुपए की रिकवरी बाकी है। चेयरमैन नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। पीएसी ने वसूलियों के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू की हिदायत कर दी। पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे से असलहे की बरामदगी। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने पिस्तौल अपने मुलाजिम का मिल्कियती बताया। लाइसेंस पेश नहीं किया जा सका। एफआईआर का मतन। तहरीक इंसाफ आज हरिपुर में पावर शो करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं का जलसागाह में आतिशबाजी का मुजाहरा। कोरोना के वार जारी, छठी लहर मजीद 2 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 278 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.76% रिकॉर्ड। एशियाई क्रिकेट का मेला, पाकिस्तानी टीम के दुबई में डेरे। इफ्तिखार अहमद, उस्मान कादिर, हैदर अली, आसिफ अली भी पहुंच गए। पाक भारत टाकरा 28 अगस्त को शेड्यूल।